रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल जलगांव पुणे यह भारत की प्रथम एनजीओ है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं पीजी शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstumpfoundation.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड योगा डे की। वर्ल्ड योगा डे पे हम एक खास सेशन आपके लिए ला रहे हैं और आज के शो में साथ ही साथ बात करेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए योगा का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाता है। क्या विजुअली इम्पेयर्ड योगा कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन योगा करना विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पॉसिबल है? कैसे आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं? तो इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शर्मा हैं जो प्रोबेबली फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिन्होंने इस एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट किया है, इस योगा को एक प्रोफेशन के तौर पे प्रोफेशनली सेट किया है और पिछले लगभग 7 सालों से वो इस फील्ड में काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग आप जानते ही होंगे, ये प्राणा योगा थेरेपी सेंटर की संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और यही इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने वाली हैं रेडियो उड़ान के साथ कोलैबोरेशन में, जो 21 तारीख को शाम को 7 से 8 बजे आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको 9463668196 पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है कि हम भी इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। डॉक्टर प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू, धन्यवाद दानिश आपका मुझे इनवाइट करने के लिए एंड सभी को नमस्ते। लंबा समय हो गया जब हमने एक पॉडकास्ट किया था, तो बहुत सारे नए लिसनर्स हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं। हाँ जी, थैंक यू सो मच और मुझे खुशी है कि आपके साथ मैं दोबारा ये प्रोग्राम कर रही हूँ। तो मैं सभी के साथ ये साझा करना चाहूँगी कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा आयुर्वेद में ग्रेजुएशन हुआ है और मेरा अपना इंटरेस्ट की वजह से मैंने योग में प्रवेश किया था कई सालों पहले। सो एक्चुअली स्पीकिंग मैं पिछले 30 सालों से योग में काम कर रही हूँ और मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करते हुए योग को हमेशा यूज़ किया है। तो योग एज अ थेरेपी मैंने यूज़ किया है और बाद में विथ ब्लाइंडनेस मैंने उसको फिर भी कंटिन्यू रखा और अपना सेंटर पे हम काम करते हैं। इसी तरीके से हम योग थेरेपी को यूज़ करते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि योग के द्वारा अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉर वेलनेस ये हम करवाते हैं और उसमें योग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। और इस सेंटर को मैं और मेरे पति डॉक्टर घनश्याम शर्मा हम दोनों चलाते हैं। तो इसमें हम काफ़ी सारा योग इंक्लूड करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। तो जैसे कहते हैं कि योग इज़ फॉर ऑल, तो हर एक व्यक्ति के लिए योग है, कोई भी इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है। तो मैं खुद जब विजन इम्पेयरमेंट हुआ उसके बाद भी मैंने इसको कंटिन्यू किया और मैंने खुद जो इसका बेनिफिट्स पाया वही मैं अपने साथीदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जैसे सभी लोगों को ब्लाइंड कम्युनिटी में ये देना चाहती हूँ, ये प्रसारित करना चाहती हूँ। तो ये मेरा मतलब शॉर्ट में मैं आपको अपना कहानी बता रही हूँ। जी, तो जैसा आपने बताया कि योगा फॉर ऑल, योगा किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, पर क्या एज ए विजुअली इम्पेयर्ड इसकी इम्पोर्टेंस दूसरे लोगों से और बढ़ जाती है? अगर सवाल का जवाब हाँ है तो कैसे?
हाँ भी है, और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगी कि आप रास्ते पे चलते किसी भी इंसान को पकड़ लीजिए और आप समझिए हर उस व्यक्ति को योग की जरूरत है। आज की तारीख में जिस प्रकार हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जिस प्रकार हमारा रहन सहन खान पान हो गया है, और जो प्रदूषण पोल्यूशन सारा ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम देखें तो हमारे लिए योग बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अब ब्लाइंडनेस के साथ जब हम बात करते हैं तो एक एज और ऊपर आप मान लीजिए, क्योंकि ब्लाइंडनेस के साथ ये होता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो धीरे धीरे कम हो जाती है। और है ऐसे कुछ ब्लाइंड लोग, मैं कहती हूँ कि यस, वो लोग भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए योग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योग के जरिए आप खुद से आत्मनिर्भर होकर आप काम कर सकते हो। अब आपको फॉर एग्जाम्पल जिम जाना है तो आपको घर से बाहर तो निकलना होगा, जिम तक पहुंचना होगा और वहां पर जो मशीन है उसको इस्तेमाल करना होगा। तो इन सभी में डिपेंडेंसी रहती है ब्लाइंडनेस के साथ। तो चलिए, आपने नेविगेट करके जिम तक पहुंच गए, परंतु वहां पर सभी के साथ में आपको जिम वर्कआउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके लिए अलग से आपको ट्रेनर हायर करना पड़ता है, और हर एक मशीन्स के साथ में काम करना लिमिटेशन होती है थोड़ी। स्विमिंग करना है तो आपको स्विमिंग पूल तक जाना है और आपको वैसा सारा सेटअप चाहिए। बट योग के साथ में ऐसा है ना कि आप अपने ही घर में अपनी ही जगह पर सिर्फ एक आपको योगा मैट की जरूरत है और एक तंदुरुस्त मन की जरूरत है, जिसमें आपकी इच्छा हो। उस इच्छा की जरूरत है कि मैं अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ करनी चाहती हूँ। तो ऐसे आपको योग आप घर बैठे कर सकते हो, और अब ये ऑनलाइन फॉर्मेट की वजह से और ज्यादा आसान हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि कई सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो ब्लाइंड है या लो विजन है, जो कहते हैं कि हम योगा क्लास भी ज्वाइन किए हैं और हमने उसमें जाना शुरू भी किया है, पर हमारे को वहाँ समझ नहीं आता कि कैसे सिखाया जा रहा है। पूरी बात समझ नहीं आती, पूरा प्रैक्टिस समझ नहीं आता, योग आसन क्या करवाया जा रहा है, क्योंकि ग्रुप में है, टीचर्स हर बार उनको आके करेक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक्सेसिबिलिटी इश्यूज रहता है। इंस्ट्रक्शंस उस प्रकार नहीं होते कि हम समझ पाए, हमें नहीं पता कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ दिन जाते हैं और फिर वह छूट जाता है। तो यह कहानी ज्यादातर मैंने सुनी है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति ने आके मुझे कहा है कि हाँ, मैं अपनी योग टीचर से बहुत खुश था। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि योग टीचर भी सक्षम हो इस प्रकार ब्लाइंड व्यक्ति को सिखाने के लिए। और योग का जो महत्व है ना, वो हर एक लेवल पे हो सकता है। आपका फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए हो सकता है, मेंटल वेलनेस के लिए हो सकता है, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल फ्रीडम के लिए होता है, इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन के लिए होता है। तो आपके हर स्तर पे आपको योग की मदद होती है। दो चीजें जानना चाहता हूँ। क्या एज ए विजुअली इम्पेयर्ड आपको अपना सेंटर एस्टेब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम आई, जहाँ आपको आपके हस्बैंड का साथ था तो आसानी से हो गया? क्या लोगों को कन्विंस कर पाए आप? और दूसरा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या कोई फर्क नहीं है? कुछ तो फर्क होता होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में। पहला सवाल आपका कि सेंटर एस्टैब्लिश करने में, तो जहाँ हम रहते हैं मुंबई में बोरीवली, तो ये जो हमारा सेंटर है नाम से स्थापित हुआ है 2017 में, परंतु हम योग की फील्ड में काम कर रहे थे 1993 से। तो हम दूसरे के साथ कोलैब करके, दूसरे एक सेंटर के साथ हमने एक मतलब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, उसके साथ में हमने कोलैब करके इसको शुरू किया था। और उनका नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे हॉल था, उसमें हम अपना योग थेरेपी क्लासेस चलाते थे। तो इस प्रकार लोकल एरिया में हमने वो शुरू कर दिया था। इतने सालों से काम कर रहे थे, तो इतना तो लोगों को जानकारी थी कि ऐसा कुछ योग है और सेंटर है जो लोग चलाते हैं। अब नाम प्राण योग थेरेपी सेंटर ये हमें एस्टैब्लिश करना था, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस कर पाए। क्योंकि अगर हमारा अपना सेंटर हो तो हमें जो इंस्टॉलेशंस चाहिए
वो सारा कुछ हम खुद से कर सकते हैं, परंतु दूसरे की जगह पर हम ये सब करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कई बार असिस्टेड योगा हम देते हैं, हम अलग अलग तकलीफों के लिए देते हैं, सीनियर सिटीजन को देते हैं, तो हमें कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है, जैसे कि दीवार पे कुछ रोप्स होते हैं या फिर ग्रिल्स होती है, जो हमारे बेंचेस होते हैं। हमारे यहाँ जो नी पेन के साथ, बैक पेन के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो वो नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे मैट, जमीन पर मैट डाल के बिछा के बैठ नहीं सकते और योग नहीं कर सकते, उनको हाइट देना पड़ता है। तो हमने उस हिसाब से कस्टमाइज बेंचेस बना रखी है। तो ये सारा चेंजेस के लिए हमें अपनी जगह, अपना नाम के साथ शुरू करना बहुत ज़रूरी था। और हम पहले रेंटेड प्लेस पर थे, तो वो सारा चेंजेस हुआ, इसके वजह से हमने अपना नाम लेकर के ये सेंटर एस्टैब्लिश किया। और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड का मुझे हेल्प हमेशा था, वो उनका खुद का भी पैशन है योग की फील्ड में, वो खुद एमडी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, एमडी किया है उन्होंने, तो लेकिन फिर भी योग में बहुत ज़्यादा रुचि होने के साथ वो हमेशा, हम दोनों ने साथ में काम किया इस फील्ड में, तो उनका हेल्प रहा तो हमेशा ही मुझे आसानी तो रही। हाँ, लेकिन यस, जब मतलब फॉर्मेलिटीज, आप टेक्निकल इश्यूज की बात करें तो मुझे लोन की ज़रूरत है, तो जब हम बैंक में गए लोन के लिए, तो एज अ विजुअली इम्पेयर्ड मुझे लोन मिलना मुश्किल हुआ था। वो मुझे बहुत उनको कन्विंस करना पड़ा, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स करने पड़े, और उसके बाद हमें लोन सैंक्शन हुआ। तो ये तकलीफें आई, बट यस, वी सेल्ड थ्रू दैट। और फिर इसके बाद आपका दूसरा सवाल क्या था? ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस। जी हाँ, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा डिफरेंस नहीं होता है कि आप ना कर पाए या आपको बेनिफिट कम मिल रहा है। ओके, तो ऑफलाइन में है कि आप सेंटर पे आ रहे हो, आपको सामने एक थेरेपिस्ट अटेंड कर रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ वो आपको हाथ से छू करके ऑफकोर्स करेक्शन के द्वारा सब कुछ करा रहे हैं। और ऑनलाइन में ऐसा है कि आपको, हमारे पास, हमने इस प्रकार थेरेपिस्ट को ट्रेन किया है। अब हमारे पास टीचर्स की टीम है, जो सिर्फ योग टीचर्स नहीं है, बल्कि वो योग थेरेपिस्ट भी है। योग थेरेपिस्ट यानी वो इसमें ट्रेंड होते हैं कि आप किसी बीमारी यानी किसी डिसीज या एलिमेंट से पीड़ित हैं, या आपको कोई तकलीफ है, मेडिकल इश्यूज है, उसको आपने योग के जरिए कैसे हेल्प कर सकते हो, लाइफ को बेटर बना सकते हो, अपनी मेडिसिन को कम कर सकते हो, तो किस प्रकार योग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपको क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी उसको पार्ट ऑफ द मेडिकल नॉलेज भी होता है। तो हमारे पास ऐसे थेरेपिस्ट है। फिर उसके बाद हमने उनको इन हाउस ट्रेनिंग भी और दी है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति को ऑनलाइन योग कैसे सिखाओगे। तो टीचर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, टीचर देखते हैं, थेरेपिस्ट उसको वीडियो कॉल पे देखते हैं, प्रॉपर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और करवाते हैं अकॉर्डिंगली। तो उनको इस प्रकार का ट्रेनिंग है कि वो देखकर करेक्शंस करवाते हैं, उनको पर्सन को करते हुए देख के समझ में आता है कि इनकी कहाँ गलती हो रही है, इनका अनड्यू प्रेशर कहाँ जा रहा है, आपको कहाँ रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। और इस प्रकार एडवांस लेवल पर भी वो ले जाते हैं उनको धीमे धीमे करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑनलाइन में यही है ना कि एक्सेसिबिलिटी बेटर हो जाती है विद ब्लाइंडनेस, कि आपको केवल लॉगिन करना है, अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चाहिए, आपके पास डिवाइस अच्छा होना चाहिए जो कैमरा से आप टीचर को दिखा सकें कि आप किस प्रकार कर रहे हो, और एक योगा मैट की ज़रूरत है, इतनी जगह की ज़रूरत है। और फिर इसमें आपको मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि इस प्रकार ऑनलाइन सीखते सीखते हमारे पास ऐसे ब्लाइंड कैंडिडेट्स भी है जिन्होंने आयुष मंत्रालय का जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसमें जो तहत सिलेबस है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 ये लेवल्स है, तो ब्लाइंड कैंडिडेट्स ने 1 3 4 लेवल्स पास किए हैं एग्जाम अपियर करके, सो सर्टिफाइड योग टीचर बन गए हैं, ऐसे भी है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन में ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं हो सकता,
आपके पास थेरेपिस्ट या टीचर जो है, योग थेरेपिस्ट, योग टीचर है, वो सक्षम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज से लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, और ये जी। 2 सवाल मेरे हैं। काफी लोगों का मेरे को आया फोन और उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत लेना, बट ये प्रीति मैम या प्रीति दीदी खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन बहुत हाई रेट चार्ज करती हैं, और जो बहुत सारे ब्लाइंड अफोर्ड नहीं कर पाते, 6-7 हज़ार रुपया महीना इंडिविजुअल बेसिस पे। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है कि योग एक साधना कहा जाता है। जब वर्ल्ड योगा डे हम कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एक्सेप्ट किया, सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो क्या आपको लगता है कि योगा एज ए बिजनेस बन के साधना वाला पार्ट मिसिंग है, या आपको लगता है कि ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आया है इसमें? दोनों सवाल आपके बढ़िया है। ठीक है, तो पहले मैं आपका पहला सवाल को सेटिस्फाई करती हूँ कि जो आप चार्जेस की बात कर रहे हो, तो हमारे सेंटर पे जो चार्जेस लिए जाते हैं, जो ब्लाइंड व्यक्ति से लिए जाते हैं, उससे ज्यादा नॉन डिसेबल्ड से लिए जाते हैं। तो ब्लाइंड व्यक्ति के लिए हमने कम चार्जेस रखे हैं। ठीक है, अब ये चार्जेस भी आपको, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास योगा प्रोफेशनल्स है जो इस फील्ड में प्रॉपरली ट्रेन्ड है, सर्टिफाइड है। हम ऐसे ही किसी व्यक्ति आके कहे कि हम जानकार हैं, हम योग टीचिंग करना चाहते हैं, वैसा नहीं अलाउ करते। हमारे पास प्रॉपर ट्रेन्ड टीचर्स हैं जो बाद में इन हाउस ट्रेनिंग भी हमारे सेंटर से पाते हैं कि किस प्रकार विजुअली इम्पेयर्ड के साथ काम किया जाए। तो हम उनको पूरी तरह से सर्विस देते हैं, पूरा कस्टमाइज्ड प्लान देते हैं। उसके पहले क्लाइंट जब आता है हमारे पास, तो हम उसको एसेस करते हैं, मैं खुद उनको एसेस करती हूँ। उसके लिए हम कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं करते, जो कि चार्ज किया जाता है नॉन डिसेबल्ड कम्युनिटी से। तो यहाँ ब्लाइंड से हम कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं करते, भले ही उसका ऑन कॉल कंसल्टेशन को आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, लेकिन हम उसका पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं और इसीलिए बाकायदा फॉर्म भरवाते हैं, ताकि वो फॉर्म टीचर के साथ भी शेयर किया जाता है। टीचर के साथ डिस्कस किया जाता है प्लान कि किस प्रकार इस व्यक्ति को हम क्या क्या सिखाएंगे। हम एक पेज पे आते हैं, मैं और टीचर साथ में, कि ये अच्छा रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। जिस प्रकार प्रोग्रेस हो रही है, टीचर हम मुझे अपडेट करते हैं कि इस प्रकार इनका चल रहा है और ये इस प्रकार प्रोग्रेस हो रहा है, या कोई बाधा आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं और उस प्रकार से टीचर को इंटीमेट किया जाता है। जरूरत पड़ा तो मैं खुद उस क्लास में ज्वाइन होती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ किस प्रकार हो रहा है। तो इतना सारा काम करने के बाद क्या आपको लगता है कि ये काम फ्री होना चाहिए? क्योंकि आप कोई भी फ्री नहीं सर्विस होना चाहिए, पर 6,000 रुपया मंथली आपको नहीं लगता इज टू हाई व्हेन वी नो द बैकग्राउंड ऑफ आवर कम्युनिटी? या आई नो, आई एग्री टू दैट। कि आपका कम्युनिटी का जो सवाल है, हम खुद भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, परंतु क्या है कि जो टीचर्स हमारे साथ है, या हम भी सेंटर चला रहे हैं, हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हमारा कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है हमारे पास, हम भी, ये हमारा लाइवलीहुड है। टीचर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी लाइवलीहुड है। तो आप सोचिए कि आप कम पैसे में या फ्री में कितना दिन चला सकते हो। हमने शुरू में जब लॉन्च किया तब हमने फ्री सेशंस दिए, एक महीने के फ्री सेशंस दिए। हमने बाद में वीकली 10 डेज के भी प्रोग्राम्स चलाए फ्री में। लेकिन वो ही है कि हम इसको हमेशा नहीं चला सकते, क्योंकि टीचर हमारे साथ काम तभी करेंगे जब उनको भी एक रीजनेबल अमाउंट मिलेगा, और तभी ये लंबे समय तक प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो इसमें अभी आपको गुंजाइश नहीं दिखती कि? नहीं, अगर गुंजाइश तभी दिखती है, मैं जरूर वेलकम करूंगी कोई एनजीओ हो या गवर्नमेंट सपोर्ट हमको मिलने लगे, कि कोई एनजीओ हो जो चाहते हैं कि योग और ज्यादा क्लासेस तक पहुंचे, तो हमें सपोर्ट करें। और हम लोग खुशी खुशी, मोर देन हैप्पी वी आर टू एक्सटेंड दिस सर्विसेज टू एवरीवन। तो अगर हमें इस प्रकार का सपोर्ट मिलता है तो हम जरूर कर पाएंगे। और हमने अपनी तरफ से भी कोशिश की कि पर्सनल सेशंस हमने पहले लॉन्च किए, उसके बाद हमने सेमी पर्सनलाइज्ड प्लान्स लॉन्च किए कि आप कोई पार्टनर हो आपका, उसके साथ में मिल करके आप करो, 2 लोग एक साथ एक टीचर के साथ करो उसी समय में, तो आपका चार्जेस और कम हो जाता है।
फिर हमने ग्रुप क्लासेस लॉन्च किए जो कि और भी कम रेट पर है, और उसका आपको हफ्ते में 5 डेज अ वीक क्लासेस मिलता है, ठीक है। और उसका हमने क्वार्टरली प्लान बनाया, और हमारा सुबह शाम को इस प्रकार 3 बैचेस ग्रुप क्लासेस के चल रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ही एक टीचर 8 स्टूडेंट्स के साथ काम कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर जब जिम्मेदारी ले रहा है सामने स्टूडेंट्स की, है ना, टीचर ने देखना है, टीचर लैपटॉप पर हो या टेलीविजन पर लगा के एक साथ 4 इंडिविजुअल्स को देख पाता है। साइटेड जो टीचर काम कर रहा है, तो सामने जब वो 4 बंदे को देख रहा है और स्क्रीन स्क्रॉल करके वो सेकेंड स्क्रीन पे 4 को देख रहा है, तो एक साथ वो 4 को या 4 को, ओके, 2 प्लस 2 स्क्रीन पे 8, मैक्सिमम 8 लोगों को प्रॉपरली देख करके सिखा सकता है, मॉनिटर कर सकता है, ओके। इसमें हम कैंडिडेट्स बढ़ा नहीं सकते एक बैच में, क्योंकि टीचर को दिक्कत होगी, फिर वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, राइट। लेकिन साइटेड क्लास में ऐसा नहीं होता है, हम 50-100 लोगों को भी एक साथ लेकर के क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स रेट और भी कम हो जाता है, बिकॉज क्या हो रहा है कि ज्यादा लोग एक साथ आ रहे हैं, टीचर को देख सकते हैं, वो लोग काम कर सकते हैं। यहाँ क्या है, टीचर स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी से उनको सिखा रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा स्टूडेंट्स एक क्लास में नहीं रख पाते, तो मैक्सिमम हमने 8 का लिमिट रखा है। तो 1:8, 1 टीचर to 8 स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने रखा है कि सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। हमारे लिए ये क्लाइंट्स है, ठीक है, हम इसको चैरिटी वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हमने प्रॉपर सर्विस दी, तब हमें सुकून मिलेगा, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जितना भी हम काम कर रहे हैं वो हम पूरा क्वालिटी से करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये चार्जेस रखे हैं। तो ग्रुप क्लासेस में बेशक लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका रेट बहुत ही सब्सिडाइज्ड है। और दूसरा सवाल, साधना वर्सेस बिजनेस। हाँ, ये इसमें आपको मैं कहूँ कि नोबडी इज मिंटिंग मनी इन योगा फील्ड। ना तो हम कि पैसों की बौछार हो रही है, वैसा नहीं है, ना हमारे टीचर्स के साथ वैसा। तो इन द योगा फील्ड नो वन इज मिंटिंग मनी। आपके पास टीचर 1 घंटा अपना डेडिकेशन देता है, पूरी अपने मन से सिखाते हैं, पूरा अपना इंटेलेक्ट यूज करके आपके ऊपर इंडिविजुअल पर क्या अप्लाई करते हैं। हमारे ग्रुप क्लास में भी हम उन लोगों को एंट्री देते हैं, हम पहले उनका पूरा मुआयना करते हैं कि आप सूटेबल हो क्या ग्रुप क्लास के लिए, राइट। और यदि किसी को छोटा मोटा भी तकलीफ है, तो भी हम, यदि वो नहीं चाहते पर्सनल, तो हम उनको ग्रुप में एब्जॉर्ब करते हैं। टीचर को इंटीमेट किया जाता है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको फलाना प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इवनिंग बैच में एक व्यक्ति आए थे जिनको प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से बैक पेन था, और वो बैंक में काम करते हैं, और उनके ऊपर विशेष ध्यान भी दिया गया ग्रुप क्लास होने के बावजूद। और अब 2 महीने में उनका बॉडी काफी रिलीज हो गया है, जो भी स्टिफनेस था, बैक पेन था, वो कम हो गया है। तो इस प्रकार हम भी कोशिश करते हैं कि हम जबरदस्ती लोगों को पर्सनल में ना लें। जितने लोग हमारे इस टाइम पर एडजस्ट कर पाते हैं, वो लोग आते हैं क्लास में। तो हमने इसको बिजनेस का रूप दिया। अगर अपने नाम नहीं, लेना सिर्फ है, तो आप आपके ठीक है। लिए ये सवाल नहीं है, मतलब ओवरऑल हाँ। पूछ रहा हूँ योगा के सिनेरियो पूरे वर्ल्ड ओवर, उस पर्सपेक्टिव से। इट्स नॉट पूरा वर्ल्ड, अच्छा, पूरा वर्ल्ड ओवर देखो कहीं पर हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका में चल रहा है वो थोड़ा डिफरेंट सीन है, परंतु हमारे यहाँ भारत में अभी भी इंस्टीट्यूट्स प्रॉपरली ट्रेन कर रहे हैं। नो, इंस्टीट्यूट्स है, बहुत बड़े नामी इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, उनका टर्नओवर थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु योग टीचर्स एज एन इंडिविजुअल जब काम करते हैं तो वो मेहनत करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हर क्लास उनका करीबन 1 घंटे का होता ही है, और वो कुछ टीचर्स है जो कहीं स्टूडियो में सिखाते हैं, कुछ टीचर्स ऑनलाइन सिखाते हैं, कुछ टीचर्स प्राइवेट ट्यूशंस घर घर जाके लेते हैं। तो आप सोचिए, ये लोग भी तो इस प्रकार काम कर रहे हैं, एंड नो वन इज मिंटिंग मनी, वो उनका सर्विस का चार्जेस ले रहे हैं, ओके। तो इससे रिलेटेड 2 और सवाल है फिर मेरे। हाँ जी। एक तो, क्या ये प्रोफेशन हो सकता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए? कैन इट बी ए सक्सेसफुल प्रोफेशन अगर कोई इस फील्ड में ट्रेंड होता है, जैसे आप रन करते हो? क्या आप अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या इसको एज ए प्रोफेशन मानती हैं? और दूसरा सवाल,
जो योगा करवाते हैं, क्या वो कभी बीमार पड़ते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपको इसको थोड़ा एलाबोरेट आंसर दूंगी। पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि ये एक प्रोफेशन हो सकता है, जरूर हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ। ये अब मैं सिर्फ ब्लाइंड कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले मेन स्ट्रीम की बात करती हूँ जिसमें सभी इंक्लूडेड है। ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारी फीमेल्स भी आई हैं और मेन भी आए हैं जिन्होंने योग को अपना प्रोफेशन बाय चॉइस बनाया। क्योंकि हम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाते हैं और हमारे पास ऐसी महिलाएं भी आती है जो कि अपने जिंदगी में कुछ करना चाहती है, जो हो सकता है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उन्हें भी कुछ करना है। और वो लोग आराम से, उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, उन्होंने योग का सर्टिफिकेशन करके सिखाना शुरू किया और कई हमारे साथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं सेंटर पे और कई अपना प्राइवेट शुरू करती हैं। तो ये हुआ। दूसरा है कि जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, किसी और फील्ड में थे और वो उसमें उनको मजा नहीं आ रहा था, उन्होंने एज अ पर्सनल बेनिफिट योग शुरू किया और फिर उनको लगा कि मुझे योग टीचर बनना चाहिए। उन्होंने अपना पिछला प्रोफेशन छोड़ के योग टीचिंग में आए, उन्होंने ये प्रोफेशन अपनाया। ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने बाय चॉइस योग प्रोफेशन चुना और वो सक्सेसफुल है। भले ही आप दूसरे फील्ड से आके उन्होंने चेंज किया प्रोफेशन या शुरू से ही योग प्रोफेशन में घुसे। और कभी होता है कि लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया जिसमें कुछ डिप्रेशन हुआ या आप अपने आप को डाउन फील कर रहे, उस समय आपने योग का हाथ पकड़ा और योग ने आपको सहारा देके ऊपर उठाया और आप फिर उसके प्रवर्तक बन जाते हो। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं। ब्लाइंड कम्युनिटी में भी ये बहुत अच्छा प्रोफेशन बन सकता है जिस प्रकार मैं कर रही हूँ। तो मैं ये एग्री करूंगी कि यस, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ब्लाइंड व्यक्ति को सिखाने के लिए ऑफलाइन इन पर्सन जरूर सिखा सकती हूँ। ऑनलाइन सिखाने में मैंने अपना तरीका ढूंढ लिया है, मैं करती हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अगर विश्वास नहीं होता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है क्या मैं करेक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने साइटेड टीचर्स का टीम ब्लाइंड व्यक्ति के लिए किया है। मैं क्लासेस अभी भी सिखाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, साइटेड व्यक्तियों को सिखाती हूँ और सामने वाला व्यक्ति तो मुझे देख सकता है, मुझे पता है कि इसका इफेक्ट क्या है, क्या मैं सिखा रही हूँ उसका क्या उसी वक्त उसको बेनिफिट होना चाहिए, मिलना चाहिए, इफेक्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो मैं सामने से वर्बली पूछती हूँ, करते हैं हम। और साइटेड व्यक्तियों को मैं बहुत आसानी से आराम से सिखाती हूँ। तो कोई भी ब्लाइंड योग टीचर इसको अपना प्रोफेशन बना के आराम से मेन स्ट्रीम में भी सिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ जरूरत है कि उसको ठीक से समझें, गहराई में उतरें और शिद्दत से करोगे तो जरूर कर पाएंगे। जी, दूसरा जी। सवाल, दूसरा आपने क्या पूछा था मुझे? क्या जो योगा करवाते हैं बीमार पड़ते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको साझा करती हूँ कि एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो तो आपको भी पता है, सभी को पता है, मानी हुई यूनिवर्सिटी है दुनिया की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया था कि जो व्यक्ति योग करता है उसका हेल्थ केयर कॉस्ट 47% तक रिड्यूस हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी जी। 50% तक आपका हेल्थ के ऊपर जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो आप रिड्यूस कर सकते। मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं योग टीचर्स के और योग प्रैक्टिशनर्स के जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस निकाल रखी है और पिछले 20 सालों में वो मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा यूज नहीं हुआ है। हर साल वो प्रीमियम भरते हैं और हर साल रिन्यू करते हैं, लेकिन उसको यूज करने की नौबत अभी तक नहीं है। तो ये है कि आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है, आपका हेल्थ अवेयरनेस बेटर हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है। खास करके ब्लाइंड कम्युनिटी में मैंने इसके बहुत सारे फायदे देखे हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ब्लाइंड कम्युनिटी में हम स्पीकिंग सॉफ्टवेयर को ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रीन रीडर्स को, है ना। जॉज लैपटॉप पे हम यूज करते हैं, फोन पर हमारा वॉइस ओवर या टॉकबैक चलता है, तो हम लोग साउंड के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बहुत काम करते हैं और हमारे कानों पर बहुत
कानों पर लोड आता है, या ये यूं कहिए कि कानों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो ऑडिटरी नर्व है, मेरे मेडिकल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो, जो नाड़ी है जो आपके शब्दों को आपके दिमाग तक पहुंचाती है, कानों से जो ऑडिटरी नर्व होती है उसके ऊपर काफी सारा लोड आता है। लेकिन आप जब योग करते हो उसमें विशिष्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जैसे कि आपने प्राणायाम किए, आपने भ्रामरी प्राणायाम किया, ओके, और आपने अलग दूसरे प्राणायाम किए जैसे कि अनुलोम विलोम है, जो रेस्टोरेटिव प्राणायाम है, उसके वजह से आपके नर्वस सिस्टम पर जो पूरा दिन के काम की थकान है वो निकल जाती है, वो कम हो जाती है ना। तो ये हुआ आपका ये। फिर दूसरा है कि ब्लाइंडनेस के साथ में पोस्चर बहुत बिगड़ जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा कि जो लेट ब्लाइंड कैटेगरी में है उनका भी, और जो जन्म से ब्लाइंड है उनका भी पोस्चरल इश्यूज होता है। यू टेंड टू मूव योर हेड टुवर्ड्स द साउंड। तो ऐसे लोग हैं जिनकी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है अननोइंगली, नो, वो जानते भी नहीं, अनजाने में फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, अपर बैक का पोस्चर बिगड़ जाता है और उसके वजह से बैक पेन रहता है। तो ये पोस्चरल करेक्शंस हम योग के द्वारा बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वो उनको खुद को भी रियलाइज होने लगता है, धीरे धीरे योग करते करते वो अपने अंदर बॉडी अवेयरनेस उनकी आने लगती है और वो अपने आप को इरेक्ट रखने लगते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे ब्लाइंड व्यक्ति काम करते हैं और डेस्क जॉब पूरा टाइम बैठ करके, जब वो स्क्रीन रीडर के साथ काम कर रहे हैं वो तो हुआ एक फैक्टर, दूसरा कंटिन्यूस बैठा हुआ पोस्चर, उसके वजह से बैक है, स्पाइनल कॉलम पे काफी प्रेशर आता है और नॉर्मली बैक एक के केसेस हमें बहुत मिलते हैं, यू नो, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, अपर बैक, लोअर बैक, ये सारे हमको मिलते हैं। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से योग से करेक्ट कर पाते हैं। यदि आप रोजमर्रा के जीवन में योग कर रहे हो तो आपका एनर्जी लेवल्स बेटर रहता है। ये नहीं होता कि आप दिन भर का काम के बाद शाम को बहुत ज्यादा थके हुए महसूस कर रहे हो, या वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा आप लेजी फील कर रहे हो, आपका पेंडिंग वर्क जो दूसरा होता है अदर देन जॉब वो पाइल अप होता रहता है, वो नहीं होगा। आप उतना ही एनर्जेटिक इवन आफ्टर द वर्क शाम को भी फील करोगे और वीकेंड्स पर भी वैसा ही फील करोगे। तो आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। आपका ओबेसिटी, आजकल जो ओबेसिटी वेट गेन की प्रॉब्लम है वो आमतौर पर देखी जा रही है हर व्यक्ति में, ब्लाइंड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति में ये देखा जा रहा है। तो ये भी हम टैकल कर सकते हैं अगर आप योग को अपने जीवन में रोज अपनाते हो जी। बेशक आप कोई और स्पोर्ट्स करना चाहते हो कीजिए ना, ठीक है, वो भी कीजिए, जिम करना है वो भी करिए, अगर आप आदी हैं उसके तो करिए, लेकिन उसके साथ योग भी जरूर करिए, क्योंकि योग जो है ना वो संपूर्ण चिकित्सा बोल सकती हूँ मैं। आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर लेवल पे वो आपको अपलिफ्ट करता है। बिल्कुल। तो आप बीमारियों से तो दूर रहेंगे और बाकी आपका हेल्थ भी ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा। तो इसी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए हम 21 तारीख को आपके साथ कोलैबोरेशन में एक सेशन कर रहे हैं, जिसमें पूरी जिम्मेवारी ज्यादातर आप पे ही है। तो सारी जिम्मेवारी आप पे ही है, ज्यादा क्या। तो इस सेशन के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए डिटेल में, कौन कौन हिस्सा बन सकता है और कैसे हिस्सा बनना है। वो तो मैंने बता दिया कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी आपकी ओर से और क्यों आपने प्लान किया इस सेशन को करवाने का, और ये सेशन फ्री है, मैं बता दूं सभी लिसनर्स को। तो इसके बारे में डिटेल्ड हमें बताएं। ओके, सो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, उसमें हमने ये प्लान किया कि हम उन सभी को इस योग सेशन का स्वाद देंगे। कि ऑनलाइन सबसे बड़ा सवाल हमारे पास हमेशा ही आता है कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ या मैं लो विजन हूँ या जो भी है, मैं देख नहीं सकता, तो मैं ऑनलाइन योग कर पाऊंगा क्या या कर पाऊंगी, ये सबसे बड़ा सवाल सबके मन में होता है। तो उस दिन उनको ये अनुभव हो सकेगा कि यस, ऑनलाइन भी हम योग कर सकते हैं। तो आराम से ये सभी जो लोग योग के इच्छुक हैं कि यस हमें करना है या हमें पता नहीं चला या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उस दिन जरूर जुड़िए और आप उस दिन पूरा स्वाद ले पाएंगे
हम जो योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, हम ऑफ कोर्स मैं आपको ये कहती हूँ कि कुछ भी एडवांस चीज हम उस दिन नहीं कर पाएंगे, कोई भी एडवांस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन योग के काफी सारे प्रैक्टिसेस, आसनास हम उस दिन जरूर करवाएंगे। हमारे पास यूजुअली ऐसे ही होता है कि ब्लाइंड व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं हम यूट्यूब से यहाँ से वहां से देख करके या समझ के सुन के प्राणायाम कर लेते हैं या थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, वो तो आप कर लेते हो, लेकिन मेन चैलेंज आपके पास वही आता है फिजिकल प्रैक्टिस का, आसनास का। और हम उस दिन वही कोशिश करेंगे कि आपको आसनों का स्वाद दें, आसनों को महसूस करवाएं कि किस प्रकार आप अलग अलग टाइप्स के आसन कर पाओगे। और सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन सुन करके आप कर सकते हो। तो अपना योगा मैट के साथ तैयार रहिएगा उस दिन। आप पेस ठीक से रखिए ताकि आप योग का आनंद ले पाए। को थोड़ी सी शांत जगह मिले, अच्छा रहेगा। आपका रूम अच्छे से वेल लिट हो ताकि आपका वीडियो ऑन रहे और टीचर आपको देख पाए। तो कैमरा एडजस्टमेंट वगैरह हम करवा देंगे। आपका इस तैयारी से रहिए। और ऑल इंक्लूसिव सेशन, यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो साइटेड है वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं, परंतु हमारा मेन फोकस ये था कि साइटेड व्यक्ति या नॉन डिसेबल्ड है उनके लिए तो हर जगह क्लासेस होती है, लेकिन हम एटलीस्ट हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो ब्लाइंड कम्युनिटी में हैं उनको इसका फील दें, उसका अनुभव दें। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रेडियो उड़ान के साथ में मिल करके ऑर्गेनाइज किया कि वो लोग भी इसका अनुभव ले पाए और समझ पाए कि यस, योग का जो बेनिफिट है आपको उसी वक्त से महसूस हो सकता है। योग ऐसा इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूँगी, कि जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तो मिलेगा, लेकिन जिस वक्त आप करते हो उसी वक्त से अनुभव होना शुरू हो जाता है, तो आपको वो फील होगा। तो कैसे जुड़ने लोग के लिए जी, हाँ, तो साथ साथ ये भी आप बताना कि अगर प्राणा योग थेरेपी सेंटर में किसी को योग करना है तो कैसे कांटेक्ट करना है आपको? हाँ, तो हमारा जो सेंटर का नंबर है उस पर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है प्राणा, वो शेयर कर दीजिए। हाँ, नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए। नंबर है 91, दैट इज इंडिया का कोड है 9820346185। ये हमारा सेंटर का नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या हमारा ईमेल आईडी है प्राणा योगा pranayogatc@gmail.com। तो इस ईमेल पर आप हमें मेल भेज सकते हो कि आप योग के इच्छुक हैं। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी और आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे हम। कुछ और जो मैंने आपसे नहीं पूछा जो आप शेयर करना चाहें जाते जाते हमारे लिसनर्स के साथ? हाँ, तो मैं ये चाहूंगी कि जिस प्रकार मुझे योग का बेनिफिट मिला है, जिस प्रकार मैंने आपको अपलिफ्टेड पाया लाइफ में, जहाँ पर मुझे लगा कि मतलब मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, और जिस प्रकार आप जानते हैं कि जिस प्रकार रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हमारे लाइफ में आता है और धीरे धीरे विजन कम होती है, तो ऑफ कोर्स वो एक फेज, इसको इलाज करें, हम वापस अपनी विजन रिस्टोर करें। तो मेरे पास ऐसे भी अभी भी लोग आते हैं कि विजन रिस्टोर हो जाएगी क्या योगा से। तो मैं ये कहूँगी कि आज तक इसका इलाज अभी तक आप सब जानते हैं कि नहीं निकला है। मेडिकल साइंस पूरी तरह से लगी हुई है और इसको इलाज ढूंढने में, परंतु हम उसके पीछे ना भागे जो हमें लगता है कि यस, इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन आज हमारा लाइफ में जो आज है, आज वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसको ना खोएं। जो मैंने भी रियलाइज किया कि यदि मैं मृग तृष्णा की जगह एक मिराज के पीछे भाग रही हूँ, जो मुझे लगता है कि जब हर डॉक्टर कह रहा है, मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हर जगह हमने ट्राई किया और जब नहीं है, तो उसके पीछे भागने के बजाय मैं आज इस लाइफ को जीने की, पूरी एंजॉय करने की कोशिश करूं और मैं अपना आज ना खोऊं, मैं अपना वर्तमान को पूरी तरह जीऊं। बाद में ऐसा ना हो कि मैं जब पीछे मुड़कर भूतकाल में देखूं और मुझे लगे कि मैं इतना समय व्यर्थ में गंवा दिया। तो आज इसके साथ जीना सीखेंगे। ठीक है ना, लोग चश्मा पहन के काम करते हैं, लोग दूसरे अपने उपकरण यूज करके काम करते हैं। हर व्यक्ति हर एक चीज में सक्षम नहीं होता। एक इंजीनियर है, उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। हर कोई हर फील्ड में सक्षम नहीं होता।
उसी प्रकार हर व्यक्ति हर चीज में परिपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति अगर परिपूर्ण होता तो भगवान हो जाता। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जो भी कुछ है, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को पहले स्वीकार करके आगे बढ़ना सीखें। जिस प्रकार हम अपने आप को दुनिया के सामने दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, उसी प्रकार दुनिया हमें देखती है। यदि हम रोते रहते हैं तो आपके साथ रोने वाले नहीं होते, कोई भी नहीं होते। यदि आप हंस के और अपनी जिंदगी को अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट आगे बढ़ते हो, तो आपके साथ चलने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। तो यह चीज है कि हर कोई व्यक्ति है, यही बात मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति समझे ना, बेमतलब में अपना टाइम ना गवाएं। तो जस्ट लर्न टू लिव विथ योर वॉट एवर इज द डिसेबिलिटी, है ना। उसको डिसेबिलिटी का नाम ना दें, बल्कि जो आपकी कंडीशन है उसके साथ में जीना, और अपने अंदर हम जो कुछ है उसके साथ में उसको स्वीकार करके, हम खुद स्वीकार करके उसको आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को सुगम बनाते हैं, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं। और उसमें योग बहुत सहायक, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके अंदर से। तो दैट्स हाउ द योग हेल्प्स यू, कि योग आपको अंदर से मजबूत करता है और आपका वही बाहर झलकता है, वही कॉन्फिडेंस, वही आपके जो आत्मविश्वास है वो आपका बाहर झलकता है। तो योग को अपनाने से आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति जी, आपने योग के बारे में बताया, हमने हर एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन की खुल के, और आपने खुल के अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू दानिश, इट वाज अ प्लेजर फॉर मी आल्सो। तो लिसनर्स, आज बात की हमने डॉक्टर प्रीति जी से। 21 तारीख को आप योगा सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9463668196 पर और आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो ही इसका हिस्सा बने। एक योग मैट वीडियो ऑन आपको करना है। अगर इंटरनेट आपके पास अच्छा है, ये तमाम चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, किसी और पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे?